क्या आप जानते हैं, संजीवनी बूटी लाने जाते समय हनुमान जी का सामना एक भयंकर राक्षस से हुआ था। वह कौन था और कैसे बजरंग बली ने उसकी माया को तोड़ डाला? आइए सुनते हैं हनुमान जी और कालनेमी की अद्भुत कथा। लंका में युद्ध की तैयारियां अंतिम चरण में थीं। राम सेना समुद्र तट पर डेरा डाले हुए थी। तभी अचानक एक दुर्घटना घटी। लक्ष्मण मेघनाद के शक्तिबाण से अचेत हो गए थे। पूरा वातावरण शोक और चिंता से भर गया था। राम की आंखों में पीड़ा दिख रही थी और हर कोई स्तब्ध था। विभीषण ने बताया कि लक्ष्मण को बचाया जा सकता था यदि हिमालय पर्वत पर स्थित द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी समय पर लाई जाती। राम ने गंभीर होकर हनुमान की ओर देखा। हनुमान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं संजीवनी लेकर ही लौटूं। जब तक मैं लौटूं, लक्ष्मण जी को संभाले रखा जाए। हनुमान आकाश की ओर उड़ गया, तीव्र गति से। वह आकाश गंगा को चीरता हुआ उत्तर की दिशा में चला गया। उधर लंका में रावण को जब यह खबर मिली कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहा था, वह भयभीत हो गया। उसे मालूम था कि यदि लक्ष्मण जीवित रह जाता तो उसकी हार निश्चित हो जाती। उसने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, कालनेमी को लेकर आओ, वही इस संकट से मुझे बचा सकता है। कालनेमी आया और रावण ने उसे कहा, हनुमान को किसी भी कीमत पर रोको, चाहे छल से, माया से या किसी और तरह से। वह संजीवनी लेकर वापस न जा सके। कालनेमी, जो एक मायावी राक्षस था, उस मार्ग पर चल पड़ा जहां से हनुमान आ रहे थे। वह एक झील के पास एक सुंदर आश्रम का रूप बना लिया। चारों ओर घने वृक्ष, शांत सरोवर, मधुर पक्षियों की आवाजें और स्वयं एक तपस्वी के वेश में बैठ गया। हनुमान उसी मार्ग से गुजरते हुए वहां पहुंचा। तपस्वी ने उसे देखकर कहा, हे पवन पुत्र, तुम थके हुए लग रहे हो। कुछ क्षण यहां विश्राम करो। यह सरोवर अत्यंत पवित्र है। इसका जल तुम्हें नई ऊर्जा देगा। हनुमान ने पहले तो मना किया, लेकिन मुनि की मधुर वाणी और शांत वातावरण देखकर वह थोड़ी देर रुका। वह सरोवर के पास गया। तभी अचानक एक विशाल मगरमच्छ पानी से निकलकर उस पर टूट पड़ा। हनुमान ने उसे एक जोरदार थाप से पकड़ लिया, उसे झील से बाहर फेंक दिया। अगले ही पल वह मगरमच्छ एक दिव्य अप्सरा में बदल गया। वह हाथ जोड़कर बोली, हे हनुमान, मैं एक स्वर्ग की अप्सरा थी, जिसे एक आर्षि के श्राप के कारण मगरमच्छ रूप में बंधन में रखा गया था। तुम्हारी कृपा से मैं मुक्त हो गई, लेकिन सतर्क रहो, वह तपस्वी असली में राक्षस कालनेमी था। हनुमान की आंखों में क्रोध उमड़ आया। वह आश्रम की ओर मुड़ा। कालनेमी ने अपना असली रूप धारण किया, विशाल शरीर, लाल भरी आंखें और भयानक हंसी। उसने कहा, हनुमान, उस दिन से तू मेरी माया न तोड़ पाएगा। राम को कोई भी नहीं बचा सका। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं राम का सेवक था। मेरी हर सांस में राम का नाम था। तेरी सब माया मेरे प्रभु के नाम के सामने बेकार थी। फिर भयानक युद्ध हुआ। पेड़ उखड़ गए, धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी। आखिरकार हनुमान ने कालनेमी को हवा में उठाया और पूरी शक्ति से उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां वह भस्म हो गया। हनुमान ने रुकावट के बिना आगे बढ़ना जारी रखा और द्रोण पर्वत तक पहुंच गए। वहां सैकड़ों तरह की जड़ी बूटियां थीं, पर संजीवनी बूटी की पहचान करना मुश्किल था। उनके मन में आया, समय कम था। वह पूरे पर्वत को ही उठाकर रामसेना की ओर उड़ गए। वे वहां पहुंचे। वैद्य सुषेण ने संजीवनी निकाली और लक्ष्मण को दी। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण की आंखें खुल गईं। राम ने उसे गले लगाया। सारी सेना ने जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाए। यह कथा केवल युद्ध की नहीं थी, यह एक सच्चे सेवक की निष्ठा, भक्ति और बुद्धि की थी। जब सेवा सच्ची होती है और मन प्रभु में लीन रहता है, तब कोई छल, कोई माया और कोई राक्षस रास्ता नहीं रोक पाता। जय बजरंग बली। यदि यह कथा दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री राम। अगली बार एक और दिव्य कथा के साथ फिर मिले।